कुंभ की अपनी महत्ता भी है। अगर देखिए तो गृहस्थ जीवन के लोग हों, साधु सन्यासी हों, महाकुंभ का इंतजार होता है। मतलब मैंने तो यहाँ तक देखा है, आमतौर पर हमारे और आपके घरों में भी वो दिखता है कि वो जो 24/7 काम करने वाले लोग हैं, वो भी जब महाकुंभ लगता है तो उसका इंतजार करते हैं। मतलब जिनको के घर में अगरबत्ती दिखाने की फुर्सत नहीं है, लेकिन उन्हें महाकुंभ का बहुत इंतजार रहता है। क्या नियम गृहस्थ और सन्यास के लिए है? और मान लीजिए कि कोई अपनी जो है कामकाज की वजह से महाकुंभ नहीं पहुंच पा रहा है, जो इस साल प्रयागराज में लग रहा है, तो उसके लिए क्या कुछ है? जैसे मान लीजिए मैं ही नहीं पहुंच पा रही हूँ, तो मैं उसके लिए क्या करूँ? वो उसका जवाब मैं आपको 1 मिनट के बाद दूंगी। पहले मैं एक कथा और रिलेट करना चाहूंगी। समुद्र मंथन की कथा तो सभी जानते हैं, लेकिन एक कथा और है कि प्रजापति कश्यप की पत्नियां थी वनीता और करदू। उन दोनों के बीच में ये शर्त लगी कि जो भगवान सूर्य हैं उनका जो रथ है उसमें घोड़े हैं 7, उनका रंग कैसा है, श्वेत है या काला है। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम सामने ही जाके देख लें, तो कंफर्म हो जाएगा, लेकिन जो हारेगा उसे उसका दासत्व स्वीकार करना पड़ेगा। वनीता और करदू के बीच में जब ये तय हुआ तो देखा गया कि श्वेतों का जो अश्वों का जो रंग है वो श्वेत है, लेकिन करदू ने हारने की भावना से, वो सर्पों की माता थी, उन्हें अपने बच्चों से कहा, यानी कि सर्पों से कहा कि तुम घोड़ों में लिपट जाओ तो उनका रंग काला दिखने लगेगा। और वो घोड़ों में लिपट गए और उनका रंग काला दिखने लगा। तो वहां पर जो है वनीता हार गई और करदू जीत गई। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि मेरे को दासित्व से मुक्त होना है, तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने बोला अगर आप अमृत कलश मंगा दें जो देवताओं के पास हैं तो मैं आपको मुक्त कर दूंगी। उन्होंने उनसे क्यों कहा? क्योंकि वो थी गरुड़ की माता और अरुण की माता। गरुड़ कौन है? भगवान विष्णु के वाहन, और अरुण जो सूर्यदेव का रथ चलाते हैं। तो गरुड़ जी लेने गए अपनी माता के लिए अमृत कलश, और जो करदू के पुत्र नागराज वासुकी थे उनमें फिर झड़प हो गई कलश को लेकर कि मुझे चाहिए। उन्होंने कहा मुझे चाहिए, और उस दौरान जो अमृत की बूंदें गिरी, फिर अगेन वो उन्हीं 4 जगह पे गिरी जहाँ प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में। इसीलिए इस यहाँ भी कुंभ का आयोजन होता है। 2 बेसिक तौर पर देखा जाए तो 2 कहानियां हैं रिलेट होती हैं, पर लोग ज्यादातर एक समुद्र मंथन की जानते हैं, इसको लोग कम जानते हैं, तो मैंने सोचा कि इसको भी बताया जाए। बहुत अच्छा किया आपने। इसके अलावा आपका दूसरा सवाल जी, अब ग्रस्त लोग हैं, जा नहीं पाते, किसी का स्वास्थ्य खराब है या किसी के पास व्यवस्था नहीं है, बहुत सारी चीजें, उनके लिए एक मैं बहुत स्पेशल चीज कहूंगी। एक तो माघ मास बहुत ही उत्तम महीना है कि आप उसमें कुछ भी दान पुण्य करें। आप वहां ना जा सकें तो आप गंगाजल डाल के घर में स्नान कर लें। गंगाजल ना हो, कोई प्रयागराज गया हो, उससे जल लेकर उससे स्नान कर लें। वो भी ना हो तो आप निर्मल मन से केवल प्रभु को याद करें, क्योंकि एक बार ऐसी पंक्ति पढ़ने में आई थी, गंगा बड़ी ना गोदावरी, ना तीर्थ बड़े प्रयाग, सकल तीर्थ का पुण्य वहीं जहाँ हृदय राम का वास। तो अगर आप राम नाम का जप करते हैं निर्मल मन से, तो आपको सभी तीर्थों का फल मिल जाता है, क्योंकि भगवान गोस्वामी जी खुद ही कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो आप निर्मल मन से भी ग्रस्त लोग उनको यहीं से पुकार लेंगे तो आपको वहीं पे गंगा जी आपके पास आ जाएंगी, क्योंकि आपने भी सुना होगा मन चंगा तो कटौते में गंगा। दूसरी बात, प्रयाग का महत्व इसलिए भी ज्यादा है, ब्रह्मा जी ने वहां पर प्रथम यज्ञ किया था। तो प्र मतलब होता है प्रथम और याग मतलब होता है यज्ञ, इसलिए उस स्थान को हम प्रयाग कहते हैं। प्रयाग, इसीलिए शायद योगी जी ने बाद में उसका नाम भी बदलकर प्रयागराज कर दिया।